मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। मेरी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है और मैं एक ऐसा गरीब और लाचार बाप हूँ जिसने उन्हें सिवाय फाकों और महरूमियों के कुछ नहीं दिया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझ जैसे मर्दों को औलाद जैसी नेमत नहीं मिलनी चाहिए जो उन्हें पाल न सकें, जो उन्हें बेहतर सहूलियात ना दे सकें। लेकिन सच तो ये है कि मैं कोई अय्याश या बेहिस बाप नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें पढ़ने के लिए उस शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल भेजना चाहता था, मगर इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस मैं अपने ख्वाबों की ताबीरें तलाश नहीं कर पाया। मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, इतनी अच्छी कि बाद मर्तबा तो मुझे खुद से नफरत होने लगती कि इस नेक औरत को मुझ जैसे बदनसीब आदमी के नसीब में नहीं लिखना चाहिए था। उसने शादी के 8 सालों में मुझसे एक बार भी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की और ना ही मैंने कभी पूछा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं एक प्राइवेट स्कूल का एक मामूली सा चौकीदार हूँ जिसकी तनख्वाह 12,000 से ज़्यादा नहीं। 3 बच्चों और एक बीवी का साथ और रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई, ऐसे में मुझे मेरी तनख्वाह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लगती। बच्चे अच्छे स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे और मैं खामोश रहता। इतनी भारी फीस मैं कैसे अदा करता? मकान का किराया और महीने भर के सौदे सलब में तनख्वाह लग जाती। खैर, हम सब तंगी के बावजूद उस तनख्वाह में भी खुश थे। कम ही सही, मगर पेट तो भर रहा था। लेकिन फिर वबा आ गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे में सबको अपनी पड़ गई। दुनिया में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और उनमें से एक मैं भी था। स्कूल वालों ने आए रोज की छुट्टियों के बायस पहले मेरी तनख्वाह कम की और फिर एक दिन अचानक मुझे स्कूल से निकाल दिया। मैं सर पकड़ कर रह गया। अब क्या होगा? मेरी बीवी ने तसल्ली दी, मगर तसल्ली और उम्मीद से पेट नहीं भरा करता। मैंने कई जगहों पर हाथ पांव मारे, मगर कोई बात न बनी। हर जगह से इनकार हुआ। इस अफरा तफरी में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैं कई दिनों तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा ताकि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, मगर कोई खास कामयाबी न मिली। घर में खाने को कुछ न रहा तो मैंने बीवी और बच्चों को चंद दिनों के लिए उनकी नानी के घर भेज दिया और उनसे वादा किया कि जब नौकरी मिलेगी तो उन्हें आकर ले जाऊंगा। मगर उनका इंतजार ही रहा। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे और मैं हर जगह से इनकार सुन सुनकर तंग आने लगा। अव्वल तो कोई नौकरी ना मिलती और अगर मिल जाती तो तनख्वाह इतनी कम होती कि नौकरी करने का कोई फायदा ना था। आखिरकार मैं तंग हुआ तो खुदकुशी के मंसूबे बनाने लगा। मुझे इन तमाम मसाइल का हल यही नजर आया कि मैं अपनी जान दे दूं। बीवी बच्चों का क्या है, वो बाद में भी अपनी नानी के घर पलते रहेंगे। ये सोचकर मैंने पंखे से रस्सी बांधी और कुर्सी पर खड़ा होकर अपने गले में रस्सी डालने लगा। तभी उसी वक्त मुझे रोशनदान का मंजर नजर आया। रोशनदान में चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में उस वक्त 3 नन्हे बच्चे भी मौजूद थे। चिड़िया के बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चे याद आ गए। मैंने देखा कि बाहर से एक चिड़िया आई। उसकी चोंच में 3 कीड़े थे जो उसने अपने बच्चों के सामने डाल दिए। चिड़िया के बच्चे कीड़े खाने लगे और चिड़िया उड़कर फिर से बाहर निकली, आंगन में लगे दरख्त पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो फिर वापस आई तो उसकी चोंच में फिर से कीड़े थे। मैं ये देखकर चौंक गया। चिड़िया के बच्चे कीड़े खाने लगे और चिड़िया इधर उधर घूमने लगी। तभी मैंने देखा उस चिड़िया की एक टांग नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। माजूर होने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए जिंदा थी और मैं हाथ पांव सलामत होने के बावजूद हालात से तंग आकर खुदकुशी करने जा रहा था। मैं ये मंजर देखकर शर्मिंदा हो गया। मैंने रस्सी गले से निकाली और फिर एक नए अज़म से नौकरी तलाश करने निकल पड़ा। बेशक मायूसी गुनाह है,
اس لیے کبھی نا امید نہ ہو اور اس کے کن کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔